हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मानवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आई है आपकी डीपीसीसी की तरफ से, यानी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आपके लिए रिक्रूटमेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट है फॉर कंसिडरिंग यू फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर जेईई। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी इन द पे लेवल 6, जिसका आपका पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400 का। यहाँ पे डीपीसीसी डिजायर टू फिल अप द पोस्ट ऑफ जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर ग्रुप बी पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में जो आपका रहेगा, उसमें यहाँ पे नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स जो हैं जेई के, जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 में जो कि एसएससी कंडक्ट कराता है, उसमें नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स जो है जेई के, उनको यहाँ पे लेने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे योर नेम हैज़ बिन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेम कैसे शॉर्ट लिस्टेड होगा? जो भी आपका बेसिस लिस्ट है नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स की, उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, 3 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वर्क एज ऑन 11/9/2025 फॉर डिप्लोमा होल्डर। एंड एज जो है वो मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए 30 ईयर से। और यहाँ पे रिलैक्सेशन भी है इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर आप, एज पर इंस्ट्रक्शन इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इफ़ यू आर फुलफिलिंग द अबव एलिजिबिलिटी, अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और यहाँ पे डिज़ायर कंसिडर्ड करते हैं बाय डीपीसीसी फॉर द पोस्ट ऑफ जेईई, तो आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी। सारे आपके जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, थ्रू ईमेल विद इन 7 days। ठीक है, तो सो दैट योर कैंडिडेचर आपका कंसिडर्ड किया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भेजने होंगे उसकी भी लिस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जैसे कि एनेक्स्ड इन्फॉर्मेशन सीज जो कि अटैच्ड है इस पीडीएफ में। इसके अलावा आपकी 10th क्लास की सर्टिफिकेट और डिग्री और डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में वो। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पे स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अटैच करके ईमेल करना होगा। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो भी होंगे टू अपीयर इन पर्सन फॉर वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट लेटर फिर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी जेईई के नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। तो वो लोग यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं, आप लोग यहाँ पे अटैच करके ईमेल कर सकते हैं विद इन 7 days। होप सो स्टूडेंट ये इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी जो यहाँ पे डीपीसीसी के लिए यहाँ पे नॉन विलिंग कैंडिडेट्स हैं, नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं एसएससी जेईई के, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल 2024 के लिए। तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन मांगी गई है वो सिविल स्ट्रीम के लिए मांगी गई है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिविल स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अटैच करके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी इसमें मांगे गए हैं वो आप ईमेल कर सकते हैं विद इन 7 days। होप सो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून।